बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। अफगान हुकूमत का तापी गैस पाइपलाइन मंसूबे पर काम शुरू करने का ऐलान। अफगान हुकूमत का कहना है कि वो जनूबी एशिया से गुजरने वाली 10 अरब डॉलर की गैस पाइपलाइन तापी पर काम का आगाज कर रही है। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तनाज़ात से मुतासरा अफगानिस्तान में सिक्योरिटी मसाइल की वजह से मुतअद्दिद बार ताख़ीर का शिकार होने वाली तापी पाइपलाइन पर अहम पेशरफ्त सामने आई है। अफगान हुकूमत की जानिब से ये ऐलान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब तुर्कमानिस्तान के हिस्से की पाइपलाइन की तकमील हो चुकी है। ये मनसूबा तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के दरमियान गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए शुरू किया गया था, जिसे तापी का नाम दिया गया है। तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का कहना है कि तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अफगान सरकारी टेलीविज़न को दिए गए इंटरव्यू में ऐलान किया है कि इस तापी मंसूबे पर अफगानिस्तान की सरजमीन पर काम शुरू हो जाएगा। तुर्कमानिस्तान में असलम चश्मा के मकाम पर सरहदी तकरीब में अफगान वज़ीर आज़म मुल्ला हसन अखवन समेत दोनों अतराफ के हुकाम ने इस मंसूबे की अहमियत पर जोर दिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं इसराइल की यरगमालियों के बदले याहिया अल-सिनवार को महफूज रास्ता देने की मशरूत पेशकश। इसराइल ने अंदिया दिया है कि अगर हमास तमाम 101 इसराइली यरगमालियों को रिहा कर दे और आइंदा हथियार उठाने समेत शिद्दत पसंदी से दस्तबरदारी की यकीन दहानी करवाएं तो याहिया अल-सिनवार समेत अहम रहनुमाओं को महफूज रास्ता देने के लिए तैयार हैं। इन ख्यालात का इजहार अमरीकी नशरियाती अदारे CNN से बात करते हुए यरगमाली और लापता अफराद से मुतल्लिक इसराइली चीफ राब्ताकार गाल हरीश ने इंटरव्यू में कहा। गाल हरीश ने गजा जंगबंदी पर जोर देते हुए ये भी कहा कि इनके नज़दीक गजा में जंगबंदी का यही सबसे बेहतरीन ऑप्शन है जिस पर फ्रीकैन को अब मुत्फिक हो जाना चाहिए। बाद गाल हरीश ने ब्लूमबर्ग को दिए गए इंटरव्यू में भी इसी तजवीज़ को दोहराते हुए कहा कि मैं याहिया अल-सिनवार, इनके अहले खाना और जो कोई भी इनके साथ शामिल होना चाहिए, इन सब को महफूज रास्ता फराहम करने के लिए तैयार हूँ। इसराइली राब्ताकार ने मजीद कहा कि हम यरगमालियों की वापसी चाहते हैं। हम यकीनन जंगजुओं का हथियारों का डाल देना और शिद्दत पसंदी का खात्मा चाहते हैं, जिसके बाद एक नया निज़ाम गजा का इंतज़ाम चलाएगा। गाल हरीश का मजीद कहना था कि इनकी हमास को ये पेशकश को करीब 2 रोज़ हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। ताहम इसराइली राब्ताकार ने यह भी कहा कि हमास की जानिब से जो जवाब आए उसे एतबार से हमने प्लान B, C और D तक तरतीब दे रखा है, क्योंकि बिलाखिर हमें हर सूरत पर यरगमालियों को वापस लाना है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान मनसब सदारत संभालने के बाद पड़ोसी मुल्क इराक के 3 रोज़ा दौरे पर बगदाद पहुंच गए। ईरानी सदर का ये पहला गैर मुल्की दौरा है। बैनुल-अक़वामी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इराकी वज़ीर आज़म ने बगदाद के हवाई अड्डे पर ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने बगदाद के हवाई अड्डे से मकतूल ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी और इनके साथी अबू मेहंदी के मज़ारात पर हाज़िरी दी। अपने दौरे के दौरान ईरान के सदर इराक़ी क़यादत से अहम मुलाकात करेंगे। अपने 3 रोज़ा दौरे के दौरान वो नजफ़, करबला, बसरा और अरबैल का भी दौरा करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान और इनके हमरा पहुँचने वाले वफ़द के साथ इराक़ी वज़ीर आज़म ने जामिया मुज़ाकरात किए, जिसके बाद सदर पज़ेश्कियान और अल सुडानी दोनों ममालिक के दरमियान ताउन के फ़रोग़ के लिए 14 मुआहदों पर दस्तखती तकरीब में शरीक हुए। मुआहदे इत्तलात, समाजी तहफ़्फ़ुज़, यूथ और स्पोर्ट, तालीम, सियाहत, टैक्स ताउन, ज़राअत, कुदरती वसाइल, सकाफ़त, तारीख़ी नवादरात की पेशा वराना तालीम और तरक्याती शोबों में ताउन के समझौतों पर मुश्तमिल हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं रूस की बहरी मशक़ें नेटो के लिए कोई ख़तरा नहीं। पेंटागन का 2 टोक पैगाम। अमेरिका का कहना है कि रूस की जानिब से ओशियन 2024 नामी स्ट्रेटजिक कमांड और अमले की मशक़ें अमेरिका और दीगर नेटो ममालिक के लिए कोई ख़तरा नहीं। रूसी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक
पेंटागन के तर्जुमान पैट्रिक राइडर ने कहा कि रूस की जानिब से जारी मशकों से अमरीकी सरजमीन या नेटो इत्तेहाद को कोई खतरा नहीं। अमेरिका कुछ अरसे से इन तयशुदा मशकों पर नज़र रखे हुए है और अपने नेटो इत्तेहादियों और शराकतदारों के साथ करीबी राब्ते और निगरानी जारी रखेगा। कबल अज़ीं रूसी बहरिया के कमांडर इन चीफ ने कहा था कि मशकों की निगरानी के लिए बैरूनी ममालिक के 32 नुमाइंदों को बतौर मुबस्सर मदऊ किया गया है। मशकों में 90,000 से ज़्यादा फौजी और 400 से ज़ायद जंगी बहरी और मावन बहरी जहाज़ शामिल हैं, जिनमें 3 चीनी बहरी जहाज़ और 15 तैयारे भी शामिल हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। हमास नई शराइत के बगैर जो बाइडन के जंगबंदी फार्मूले पर अमल दरामद के लिए तैयार। हमास का कहना है कि नई शराइत के बगैर जो बाइडन के जंगबंदी फार्मूले पर अमल दरामद के लिए तैयार हैं। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने अपने एक बयान में कहा है कि इसके मुज़ाकराती वफ़द ने रहनुमा खलील अल हैया की सरबराही में कतरी वज़ीर आज़म और मिस्री इंटेलिजेंस के सरबरा अब्बास कामल से बुध को कतरी दारुल हुकूमत दोहा में मुलाकात की। दोनों ने कहा कि इन मुलाकातों में मसला फ़लस्तीन के हवाले से पेशरफ्त और गजा की पट्टी की सूरत हाल का जायजा लिया गया। बयान में कहा गया है कि हमास ने जंग बंदी तक पहुंचने के लिए सालसों के मुसलसल करदार और कोशों गजा की पट्टी के पूरे इलाके से इसराइली फौज के इनखला, इमदाद की फ्राहमी, कैदियों के तबादले और तामीर नौ के लिए कोशों का खैर मकदम किया। हमास ने गुज़िश्ता मई में अमरीकी सदर जो बाइडन के ऐलान की बुनियाद पर गजा की पट्टी में जंग बंदी के मुआहदे को फौरी तौर पर नाफज करने के लिए अपनी आमादगी का इजहार किया। हमास का कहना है कि वो सदर जो बाइडन की तरफ से पेश करदा जंग बंदी फार्मूले को नई शराइत के बगैर कबूल करने को तैयार है। बयान के मुताबिक हमास के वफ्द ने जमात की जानिब से जंग के बाद के दौर से मुतल्लिक किसी भी मंसूबे को मुस्तरद करते हुए कहा कि गजा की पट्टी का इंतजाम फ़लस्तीनियों का अंदरूनी मामला है, जिस पर मुतफिका फ़लस्तीनी नुक्ता नज़र से इत्तफाक किया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बरतानिया के बाद कनाडा ने भी इसराइल के लिए हथियारों की फरोख्त के 30 इजाज़तनामे मअतल कर दिए। कनाडा ने इसराइल को हथियारों की फरोख्त के 30 इजाज़तनामे मअतल कर दिए हैं। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा की वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि इसराइल को हथियारों की फरोख्त के लिए तकरीबन 30 मौजूदा इजाज़तनामे मअतल कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क की पॉलिसी ये है कि कैनेडियन साख्ता असला और पुर्जे गजा की पट्टी में इस्तेमाल नहीं किया जा सकते। कबल अज़ीं कनाडा ने जनवरी में इसराइल के लिए हथियारों के नए इजाज़तनामों की मंजूरी रोक दी थी। हालांकि इससे पहले के महीनों में मंजूर किए गए इजाज़तनामे अभी भी फाल थे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मास्को और ईरान ने रूस को हथियार भेजने की तरदीद कर दी। क्रेमलिन ने इन खबरों की तरदीद करते हुए कहा है कि ईरान ने रूस को मिसाइल भेजे हैं। मास्को का कहना है कि मुख्तलिफ हथियारों की मुंतकिली के इल्ज़ाम बेबुनियाद है। तेहरान ने भी वाशिंगटन के इन इल्ज़ामात को बदसूरत प्रोपेगेंडा करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची ने कहा कि ईरान ने रूस को कोई बैलिस्टिक मिसाइल मुंतकिल नहीं किए। इनके मुल्क के खिलाफ अमेरिका और यूरोपीय ट्राइका ममालिक की तरफ से आयद करदा पाबंदियाँ किसी मसले का हल नहीं। उन्होंने सोशल नेटवर्क साइट एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि एक बार फिर अमेरिका और यूरोपीय ट्राइका ममालिक नाकस इंटेलिजेंस मालूमात और गलत मंतक की बुनियाद पर कार्रवाई कर रहे हैं। ईरान ने बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस की जानिब से आयद करदा नई पाबंदियों का जवाब देने का अज़म भी जाहिर किया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान नासिर कनानी ने अपने एक बयान में कहा कि 3 यूरोपीय ममालिक की तरफ से उठाए गए इक़दाम मगरब की दुश्मनाना पॉलिसी और ईरानी अवाम के खिलाफ इक़्तिसादी दहशतगर्दी का तसलसल है और ईरान की जानिब से मुनासिब और मुस्तकिल इक़दाम किए जाएंगे। याद रहे, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन का कहना था कि रूस ने ईरान से बैलिस्टिक मिसाइल हासिल किए हैं और इम्कान है कि वो इनको हफ्तों के अंदर यूक्रेन में इस्तेमाल करेगा। एंथनी ब्लिंकन ने खबरदार करते हुए कहा था कि मास्को और तेहरान के दरमियान ताउन से यूरोप की वसी तर सलामती को खतरा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी इसी माह जारी होने का इम्कान। बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी अदालत जराइम के प्रोसिक्यूटर करीम खान ने नेतन्याहू
और इसराइली वज़ीर दिफा के वारंट गिरफ्तारी के इजरा की दरख्वास्त दायर की है। प्रोसिक्यूटर का अपनी दरख्वास्त में कहना था कि इसराइली वज़ीर आज़म वज़ीर दिफा के साथ साथ हमास के रहनुमा याहिया अल-सवार और मोहम्मद देव के भी फौरी वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएं। आलमी अदालत जराइम के प्रोसिक्यूटर ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि इनकी गिरफ्तारी के वारंट का फौरी इजरा इसलिए ज़रूरी है ताकि मुबैना जंगी जराइम जारी रखते हुए तफ्तीश या अदालती कार्रवाई में रुकावट या इसे ख़तरे में न डालें। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।